ओम। आज के दिन हम आजीवन स्वस्थ कैसे रहें इस विषय पे बात करते हैं। और इस विषय पे हम कुछ रोगों के विषय में बात कर रहे थे, जिनमें से हम राजयोग यक्ष्मा इस विषय में बहुत सारी बातें हमने जानी, उनके कारण, पूर्व रूप, लक्षण और उनकी क्या चिकित्सा है। ऐसे ही उन्माद एक जो इस प्रकार का रोग है, इस रोग के विषय में भी हम अब जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इस विषय में हमने उन्माद रोग किसे होता है, क्या कारण होते हैं, उनके विषय में भी हमने जाना। दुर्बल मन वालों को होते हैं, ये सब हमने बात जानी। और मानसिक स्थिति में सत्व गुण की बहुत अल्पता हो, तो ऐसी स्थिति जिनमें होती है, रजोगुण तमोगुण से मन जिनका बहुत अधिक व्याप्त रहता है, बहुत अधिक चंचल होता है, बुद्धि विभ्रम मनोविभ्रम जिनके, तो ये सब लक्षण वहां प्रकट होते हैं। और इसमें व्यक्ति व्याकुल सा रहता है, अधीरता रहती है, असंबद्ध बोलता है, कुछ का कुछ बोलता है, हृदय जैसे शून्य हो रहा हो। ये सब सामान्य रूप से स्थितियां रहती हैं। तो इसी उन्माद को बहुत सारे लोग विविध जो कोई भूत प्रेत इत्यादि समझ लेते हैं, वास्तव में वो नहीं है। अनेक बार विचित्र लक्षण उपस्थित अवश्य होते हैं इसमें, उन्माद में। बिल्कुल आवाज ही बदल जाएगी, स्त्री की पुरुष जैसी, पुरुष की स्त्री जैसी, ऐसी भी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अत्यधिक बल उत्पन्न हो जाएगा। जो भाषा कभी जो भाषा बोली नहीं, वो भाषा बोलने लग पड़ेगा व्यक्ति। तो ये सब जो विचित्र लक्षण उत्पन्न होते हैं, ये सब लक्षण जो हैं वो अ, विभ्रम के कारण होते हैं। रजोगुण के कारण से मन के जो पूर्व इस प्रकार के संस्कार हैं वो उपलब्ध होते हैं, और उनके आधार पे फिर वाणी आदि और व्यवहार होने लग पड़ता है। और वो सब एक बेहोशी जैसी स्थिति रहती है कि व्यक्ति को होश कुछ नहीं है और फिर भी कुछ हो रहा है। तो इस तरीके की जो स्थितियां उन्माद की होती हैं, इसको कोई भूत प्रेत आना, ये समझना एक मूर्खता ही है। और ये आयुर्वेद का भी यही सिद्धांत है। लेकिन आयुर्वेद में कुछ इस प्रकार की बातें अवश्य बताई गई हैं कि किस स्थिति में कितने किस किस प्रकार के उन्माद होते हैं। तो अर्थात अनेक बार ऐसे लक्षण जो मैंने अभी बताए उस तरह के प्रकट होते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ है और विद्वानों वाला उसमें लक्षण प्रकट हो जा रहा है, जैसे कोई वेदों का विद्वान हो। तो ये सब क्या है, पूर्व जन्मों में जो कुछ संस्कार पहले के थे वो प्रकट हो जाते हैं।
और वो अनायास होते हैं, वो कोई विधिवत नहीं होते। और ना ही इस व्यक्ति को ये होश होता है कि मेरे कौन से संस्कार मैंने उठा लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और संस्कारों के विषय में दार्शनिक दृष्टि से अगर हम जाने समझें, तो देखिए, आत्मा अनादि है, और ये सृष्टि भी प्रवाह से अनादि है। प्रवाह से अनादि का मतलब, सृष्टि होती है, फिर प्रलय भी होती है, प्रलय के बाद फिर से सृष्टि होती है, फिर प्रलय होती है। ये कब ये क्रम आरंभ हुआ था, इसको नहीं कहा जा सकता, अर्थात ये आरंभ ही कभी नहीं हुआ था, ऐसा कहना चाहिए। आरंभ ही नहीं हुआ था अर्थात अनादि, अर्थात ये हमेशा से ही ऐसा होता आ रहा है, कभी आरंभ नहीं है इसका। इसी को अनादि कहते हैं। तो इतनी सृष्टि, और उसमें मोक्ष, मोक्ष के बाद में पुनः फिर से जन्म, जन्म के बाद में फिर अनेकों जन्म। तो इन सब स्थितियों में संसार की, हर मनुष्य की, हर प्राणी की बात मैं कर रहा हूं, हर प्राणी, जितनी भी स्थितियां हैं संसार की, एक व्यक्ति के साथ में जितनी प्रकार की हो सकती हैं, वो अविद्वान हो सकता है, वो मूर्ख हो सकता है, वो चांडाल भी बन सकता है, वो पशु बन सकता है, वो महाविद्वान बन सकता है, वो ऋषि बन सकता है, महर्षि बन सकता है, देव बन सकता है। जितनी संभावना एक व्यक्ति के साथ होती हैं, वो सब हर व्यक्ति, हर प्राणी के साथ घट चुकी हैं, और आगे फिर घटेंगी भी। तो उन सब के संस्कार पड़े रहते हैं। स्त्री भी बन चुका है, पुरुष भी बन चुका है, अनेक बार शरीर धारण कर चुका है, स्त्री का, पुरुष का, इत्यादि। और मृत्यु भी अनेक प्रकार से हुई है। कभी जो है सांप के काटने से भी हुई है, उस सांप से भी भय होगा। कभी किसी और प्रकार से हुई है। तो अभिप्राय क्या है कि वो सब संस्कार चित्त में है। और उन्माद की स्थिति में, जब सत्व प्रधान स्थिति रहती नहीं है, तमोगुण और रजोगुण प्रभावी होते हैं, तो व्यक्ति प्राय करके अपना होश खो देता है। जो वर्तमान में जैसा जन्म उसको मिला हुआ है, वो उसको अनुभव नहीं करता। और ये सब जो है प्राण आदि की क्रियाएं अव्यवस्थित होकर, और संस्कारों के अनुरूप जो मन की क्रिया और मन के साथ में शरीर की क्रिया को करने लग पड़ते हैं। तो ये जो बात पिछली कक्षा में भी मैंने आपके सामने रखी थी, और इस बार कुछ और शब्दों को जोड़कर मैंने उस बात को प्रस्तुत किया है, आप समझे होंगे, मैं समझता हूँ कि ये जो हर प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी आत्मा हैं, ये सब, इनके चित्त में सब प्रकार के संस्कार हैं, और कभी भी कोई भी निकल के आ सकता है, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। परंतु जिन लोगों को ये बोध नहीं है, इस बात, ये दार्शनिक एक सत्य है, इस दार्शनिक सत्य का जिन लोगों को बोध नहीं है, और उनको ये भी बोध नहीं है कि आत्मा शरीर के बिना कुछ कर नहीं सकता, क्या कोई और आत्मा स्वतंत्रता से किसी और शरीर में प्रवेश कर नहीं सकता, किसी और का भोगाधिष्ठान हो और कोई और आत्मा घुस जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये ईश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है, और ईश्वर की व्यवस्था को तोड़ पाना किसी आत्मा के लिए संभव नहीं है। तो इन सब बातों को, ये सब दार्शनिक सत्य हैं, इन सब दार्शनिक सत्य को समझने वाला व्यक्ति इस बात को समझ पाता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो प्रश्न का उत्तर मिल जाता है उस व्यक्ति को जो दार्शनिक दृष्टि से उन तथ्यों को समझता है। तो उसको उत्तर मिल जाता है, समझ जाता है कि ये यहाँ पर ये सब क्रिया हो रही है,
मनोवह स्रोत अवरुद्ध हो चुके हैं, जिनके कारण से आत्मा का संबंध सीधा मन से ठीक प्रकार से नहीं है, और वात आदि दोष विकृत होकर जो अन्य प्रकार से, जो एक तरफ से जो आत्मा से कट गया एक तरह से, और दूसरी तरफ से अन्य जो दोष प्रभावी होकर मन के जो संस्कार है उनको लेके आ रहे हैं सामने। तो अब ये वही चर्चा आज है। ये सब भूमिका बनाने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि आज जो बात उन्माद के विषय में बताई जाएगी, उसमें उससे व्यक्ति ये समझ सकता है कि ये तो जैसे ऐसा लग रहा है कोई भूत इत्यादि का प्रवेश हो रहा है। तो ये सब बात उसको समझाने के लिए कि वैसा कुछ भी नहीं है, और वास्तविकता तथ्य जो है वो ये है। तो आइए देखें, बात आई कि अनेक प्रकार से उन्मत्त होता है, तो कैसे कैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो उसको नाम दे दिया। पहले कहा देवोन्मत्त के लक्षण। कोई ऐसा जिसको उन्माद हुआ है, वो देवों के समान व्यवहार करने लग पड़ेगा। होश नहीं, होशे उन्मत्त है वो। कैसा? जो उन्माद का रोगी सौम्य दृष्टि, गंभीर, अदृश्य, अदृश्य अर्थात जिसे कोई दबा ना सके, पराभूत न कर सके, अक्रोधी, निद्राहीन, भोजन में जिसकी अधिक अभिलाषा नहीं है, जिसमें पसीना, मूत्र, पुरुष और वायु की मात्रा अल्प है, देह से शुभ गंध आती है, खिले कमल के समान प्रफुल्ल वदन हो, उसे देवोन्मत्त जाने। अर्थात ये लक्षण आ रहे हैं, वो व्यक्ति वास्तव में उसमें जो वर्तमान जन्म में जो कुछ उसने पाया, जाना, समझा है, और उसका जो सामान्य व्यवहार है वो वहां से लुप्त हो जाएगा, और ये लक्षण प्रकट होने लगेंगे देवों जैसे। तो देखिए, ये शरीर जो है इस पर मन बहुत अधिक प्रभावी है। मन का ऐसा समझ लीजिए बहुत अधिक प्रभाव है। तो जब वो संस्कार उत्पन्न होते हैं तो वो सारा का सारा शरीर उस तरीके का बन जाता है, उस तरह के लक्षण प्रकट होने लगते हैं शरीर में। है ये सब कुछ उन्माद। तो आइए दूसरा, गर्भाद्युन्मत्त के लक्षण। जो गुरु, वृद्ध पुरुष, वृद्ध पुरुष अर्थात जो ज्ञान वृद्ध है और वयोवृद्ध दोनों ही हो सकते हैं, सिद्ध पुरुष और ऋषियों के अभिशाप, अभिचार या अभिध्यान से उन्मत्त होते हैं, उनके आहार, चेष्टा, वाणी आदि उस अभिशाप आदि के अनुरूप होते हैं, जैसा वे शाप देते हैं, जिस प्रयोजन से अभिचार कर्म करते हैं, या जैसी कि उसके लिए चिंता की होती है, रोगी में वैसे लक्षण दिखते हैं। तो अभिप्राय क्या है कि जिस किसी ऐसे सिद्ध पुरुष, गुरु, वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, इनके प्रति किसी उसने अपकार किया हो, भयंकर अपकार, तब ऐसे जो योगी सिद्ध पुरुष हैं वो इस प्रकार का अभिशाप देते हैं, और उसका फिर उसको तुरंत इस ऐसा फल जैसा प्राप्त हो जाता है। उसका परिणाम ये होता है कि उसको उन्माद हो जाता है। तो उस प्रकार की यहाँ पर ये गर्भाद्युन्मत्त के लक्षण बताए गए। तो इसमें भी, क्योंकि जो सिद्ध पुरुष हैं वो मन पर पूर्ण अधिकार रखने वाले होते हैं, और अन्यों के मन को भी प्रभावित करना जानते हैं, इसलिए ये सब घटना घट जाती है कि इस व्यक्ति को दंड मिलना ही चाहिए।
क्योंकि इसने इतना बड़ा अपकार किया, इस समाज का भी सारी बहुत बड़ी हानि हो रही है। तो ये, फिर आगे देखते हैं, पितरों से उन्मत्त के लक्षण। जिसके नेत्रों से अप्रसन्नता टपके, जो किसी की ओर देखे नहीं, निद्रालु हो, जिसकी वाणी रुकती हो, आहार में अभिलाषा न हो, अरुचि और अपचन से आक्रांत रोगी को पितरों द्वारा उन्मत्त जाने, ये लक्षण है। फिर गंधर्व उन्मत्त के लक्षण, जो क्रूर या उग्र साहसी, तीक्ष्ण, गंभीर, अदृश्य, अर्थात जिसके बल को सहा ना जा सके, ऐसा हो जाए। जिसे मुखवाद्य, मुख से बजाना, तथा धूप गंध आदि प्यारे हों, लाल वस्त्र, बलिकर्म, हास्य, कथा, अनुयोग, पृच्छा, पूछताछ में जिसे अनुराग हो, जिसकी देह से शुभगंध आती हो, उसे गंधर्वोन्मत्त जाने। ये इस प्रकार के उन्मत्त लोग होते हैं, और फिर उनको ऐसा समझ लिया जाता है इन पे ये आ गया, उन पे वो आ गया, तमाम भूत प्रेत इत्यादि समझे जाते हैं। वास्तव में वो उन्माद के रोगी है, सच्चाई ये है। कोई भूत प्रेत नहीं आया, वो रोगी है उन्माद का। तो गंधर्वोन्मत्त के लक्षण ये हुए। फिर यक्षोन्मत्त के लक्षण, जो रोगी बार बार रोए, सोए, क्षमा करें, जो बार बार, रोगी जो बार बार सोए, बार बार रोए और हंसे, जिसे नृत्य, गीत, बाजा, पढ़ना, कथा, अन्नपान, स्नान, माला धारण, धूप, गंध आदि में रुचि हो, जिसकी आंखें लाल और अश्रुपूर्ण हो, आंखों में आंसू भी हो और लाल भी हो, जो ब्राह्मण और वैद्यों की निंदा करे, बुरा भला कहे, और जो गोपनीय बात को कहने वाला हो, उसे यक्षोन्मत्त जाने। तो विवरण मैंने पहले दे ही दिया है कि ऐसा क्यों होता है। आगे हम बात करते हैं राक्षसोन्मत्त के लक्षण। जिसकी निद्रा नष्ट हो गई है, अन्नपान में अभिलाषा नहीं है, आहार को खाए नहीं, पर अतुल बलशाली हो जाए, शस्त्र, रुधिर, मांस, लाल पुष्पों की माला का अभिलाषी, दूसरों की तर्जना करने वाला राक्षसोन्मत्त होता है। तर्जनी उंगली से जिन, जो इस प्रकार का जो है वो करे, अतुल बलशाली, मतलब बल एकदम से, ये भी मन का ही खेल है। तो ऐसा, ऐसी स्थिति, ये उन्मत्त की स्थिति हो जाती है। तो ये भी उन्माद रोग के लक्षण हैं, ये समझना चाहिए। लोग इसको वही भूत प्रेत समझ लेते हैं। फिर है ब्रह्म राक्षसोन्मत्त के लक्षण। हंसी मखौल की बात कहने वाले, झूठ बोलने वाले, देवता, ब्राह्मण, वैद्य से द्वेष रखने वाले, उनका तिरस्कार करने वाले, स्तुति, वेद मंत्र और शास्त्रों के वाक्यों को पढ़ने वाले, लकड़ी दंड आदि से अपने आप को मारने वाले उन्मादी को ब्रह्म राक्षसोन्मत्त जाने, अर्थात ये लक्षण बता दिए। फिर पिशाचोन्मत्त के लक्षण। पिशाचोन्मत्त पुरुष अस्वस्थ चित्त वाला, स्थान को न पाने वाला, जिसे बैठने की कोई जगह ही पसंद नहीं आए, नृत्य, गान और हंसने के शील वाला, संबद्ध और असंबद्ध भाषण करने वाला, भीड़ वाली जगह व जहां बहुत सी वस्तुएं इकट्ठी पड़ी हों, ऊंची जगह, पर्वत की चोटी आदि, या घर या कोई ढेर, मलिन सड़कों, वस्त्र, तिनकों की राशि, तिनकों का ढेर, पत्थर, लकड़ी आदि पर चढ़ने की चाह वाला होता है। अर्थात ऐसी
वस्तुएं बहुत सी पड़ी हो उनके ऊपर चढ़ने की इच्छा हो रखेगा, या कोई अगर पर्वत पहाड़ है तो उस पे चढ़ने की इच्छा होगी उसे, घर के ऊपर चढ़ जाएगा, या कोई जैसे पानी की टंकी वगैरह होती है उस पे चढ़ जाते हैं लोग। ऐसे ही कोई ढेर पड़े हैं, गंदी सड़कें, वस्त्र आदि, ऐसे कोई चीजें पड़ी हैं उनके ऊपर चढ़ जाएगा, पत्थर लकड़ी आदि कोई ढेर है उन पे चढ़ने की इच्छा उसको रहती है कि मैं चढ़ जाऊं उसके ऊपर। उसका वर्ण और स्वर भिन्न तथा रुक्ष होता है। वर्ण रूखा सा और एक सा नहीं होता, और स्वर भी टूटे पात्र के सदृश रूखा होता है। वह नग्न, दौड़ते रहने वाला, एक जगह न टिकने वाला, अपने दुखों को प्रत्येक से कहने वाला, स्मृति रहित होता है। तो ये लक्षण है पिशाच उन्मत्त के। तो ये क्या है, ये जीवाणुओं का भी प्रवेश होता है। जो विषाणु जीवाणु शरीर में आगंतुक जो उन्माद होता है उसमें बाहर से इस प्रकार के जीवाणु विषाणु का आवेश प्रवेश हो जाता है, जो कि मनोवह स्रोतों को अवरुद्ध करते हैं, और फिर इस प्रकार के उन्माद उत्पन्न होते हैं। तो इसी को, जिस समय इन जीवाणु इत्यादि जो भूत हैं, इनको भी भूत कहा जाता है क्योंकि ये प्राणी होते हैं। तो इनका जो प्रभाव काल है, जब ये प्रभाव दिखाते हैं अपना, अर्थात उन्माद अपने चरम स्तर पे होता है, तो इस प्रकार के जो कमजोर मन वाले लोग होते हैं, और कुछ ना कुछ उनका जो आचरण इस प्रकार का, जो अपवित्र आचरण इत्यादि भी रहता है, लेकिन वो भले आडंबर भी करते हैं सामने से कि वो पवित्र आचरण करने दिखाएंगे, तप करते हुए दिखाएंगे, या स्वाध्याय करेंगे, अपने आप को बड़ा पंडित भी दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों में प्रायः करके शुक्ल प्रतिपदा और त्रयोदशी में इस प्रकार का जो भूतोन्माद होता है, अर्थात जो ये विषाणु जीवाणु इत्यादि जो प्रभाव दिखाते हैं, वो शुक्ल प्रतिपदा और त्रयोदशी को प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे ही दूसरे प्रकार के जो होते हैं, जो स्नान परायण है, खूब स्नान करना, अर्थात छोटी छोटी बात हुई तो ही स्नान कर लिया, किसी की छाया पड़ी तो ही स्नान कर लिया, ऐसे आडंबर जो करते हैं, ज्यादा ही शुद्धता का ध्यान रखते हैं, बार बार हाथ धोएंगे, तो ऐसे एकांत में रहने वाले और धर्मशास्त्र श्रुति काव्य इत्यादि में जो कुशल हैं, ऐसे लोग जिनमें थोड़ा भाव, मन कमजोर है जिनका लेकिन आडंबर का भाव भी है उनमें, तो ऐसे ऐसे लोगों को जब ये आक्रमण करते हैं भूत, अर्थात जीवाणु विषाणु इत्यादि, तो ये षष्ठी और नवमी तिथि को इन पर आक्रमण होता है। ये अनुभव के आधार पे ऋषियों ने बताया है कि प्राय करके इन इन तिथियों में जो है मन पर, ऐसे लोगों के मन पर कैसा प्रभाव रहता है, या मन अधिक कमजोर हो जाता है। तो क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, और जो तिथियां हैं वो चंद्रमा के अनुसार होती हैं, तो किस तिथि पर चंद्रमा की कैसी स्थिति है, और क्योंकि कमजोर मन वाले हैं, जो बहुत मजबूत मन वाले होते हैं उन पे तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, वो अपना संतुलन बना लेते हैं संकल्पों के आधार पर। लेकिन जो कमजोर मन वाले होते हैं
उनको इस प्रकार से जो चंद्रमा का प्रभाव होता है और चंद्रमा के प्रभाव से तिथि विशेषों पर इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। तो क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव मन पे पड़ता है और कमजोर मन वाले हैं, तो इस प्रकार की जो प्राकृतिक या जो भौगोलिक कह लें या खगोलीय जो प्रभाव हैं, उनको ये लोग उससे जो भी ऊंच नीच होती है, थोड़ी ऊंच नीच भी इनको वो सहन नहीं हो पाती, क्योंकि कमजोर मन वाले होते हैं। जैसे खास तिथियों पर इस प्रकार से आक्रांत करते हैं। ऐसे ही पितृग्रह जो है वो छिद्र पाकर माता पिता गुरु वृद्ध और आचार्य का सत्संग करने वाले व्यक्ति को प्रायः दशमी और अमावस्या में आक्रांत करते हैं। अर्थात ये व्यक्ति जो है, इसमें जो भी बात कही गई उसमें हमको अपने आप ही उसके मन की कमजोरी और आडंबर साथ में जोड़ना चाहिए। क्योंकि जिसमें ये आडंबर और दिखावे का भाव होगा और मन कमजोर होगा, उसी में ये समस्याएं आएंगी। जो मन से बलशाली होगा, मजबूत होगा, उसमें चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने संकल्पों से अपने आप को संभाल लेता है। फिर गंधर्व ग्रह छिद्र पाकर स्तुति गाना बजाना बाजा बनाना इनमें शौक रखने वाले पर स्त्री इत्र फुलेल आदि गंध तथा पुष्पमालाएं जिन्हें प्यारी हैं एवं शुद्धाचार व्यक्ति में प्रायः द्वादशी और चतुर्दशी में आविष्ट होते हैं। यक्ष ग्रह छिद्र पाकर सत्व बल रूप वर्ग एवं शूरता युक्त माला धारण चंदन आदि का अनुलेपन तथा हास्य के प्रिय अति बोलने वाले पुरुष को प्रायः शुक्ला एकादशी और सप्तमी तिथि में आक्रांत करते हैं। तो ये सब जो भी बातें बताई गई हैं, अलग अलग तिथियां बताई गई हैं, उसमें प्रायः जो मन पे प्रभाव है वो इस प्रकार का रहता है कि जिसके कारण से उस प्रकार के मन के पन्ने खुलते हैं, मन के वो संस्कार जागृत होते हैं। और जो स्वस्थ लोग होते हैं, मन से बलवान होते हैं, उन पे प्रभाव नहीं होता। लेकिन जो लोग आडंबर प्रिय और कमजोर मन वाले होते हैं, उन पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो अभी समय अधिक हुआ है, अभी हम इतना ही रखते हैं, और बातें अगली कक्षाओं में जानेंगे, क्योंकि ये सब बातें जानने से व्यक्ति सावधान रह सकता है और उसके कारण से फिर वो व्यक्ति जो व्यर्थ के जो इस प्रकार के जो समाज में प्रचलन है उनसे बच जाएगा। सही उपचार मिलेगा तो वो ठीक हो जाएगा। अन्यथा ये कोई गंडे ताबीज बांधने वाले, कोई डोरे वाले बांधने वाले, तो इन लोगों के जाके फंस जाते हैं और फिर अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। तो ये सब बहुत आवश्यक है कि हम आजीवन स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब हमको इस सब चीजों की जानकारी हो। तो आइए मिलकर ओम का उच्चारण करके इस कक्षा को विराम की ओर ले चलें। एक बार ओम का उच्चारण। ओ सभी को सादर नमस्ते गुरु जी। धन्यवाद। नमस्ते जी।